हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, मार्केट गिरता भी है और फिर तुरंत हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छा करंट रैली आ जाती है। डिपेंडिंग अपॉन प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या ट्वीट करते हैं, क्या कहते हैं, हमारे मार्केट्स उनके शब्दों पे नाच रहे हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों मैंने और कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर आपके पास पेशेंस है, कैश है और आपके पास सही तरीके की स्ट्रैटेजी और एटीट्यूड है, तो ज़रूर से आप ये क्राइसिस मोमेंट में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे जाने से पहले एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज़ देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के और कई सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The market big voice में दीपन मेहता। वॉरेन बफेट जो कि गुरु है इन्वेस्टिंग के, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। उनका कहना है, आई रिपीट द वर्ड्स, द बेस्ट टाइम टू बाय इन द मार्केट इज व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। और आज हम जो देख रहे हैं कि जो युद्ध चल रहा है, इट इज कॉजिंग ब्लड नॉट ओनली इन मिडल ईस्ट बट आल्सो कॉजिंग ब्लड इन अवर मार्केट्स ओवर हियर। तो ये एक मेरे ख्याल से अच्छा समय रह सकता है, इसलिए कई सारे हमने वीडियोस बनाए हैं ऑन व्हाट टू बाय इन अ फॉलिंग मार्केट। आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथोडोलॉजी स्ट्रैटेजी हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, जहां से आप नए स्टॉक आइडियाज निकाल सकते हैं। और अगर ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको पॉपुलर लगता है, अच्छे व्यूज मिलते हैं, तो डेफिनेटली हम इसको और भी इम्प्रूव करेंगे, इसके ऊपर और भी हम बिल्ड कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ट्राइंग टू फाइंड स्टॉक आइडियाज फ्रॉम इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी कि जो इनसाइडर है उनकी ट्रेडिंग की डेटा हम एनालाइज करेंगे और वहां से कुछ ऐसे क्या स्टॉक आइडियाज निकलते हैं, ये हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। इनसाइडर मतलब क्या? प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप रिलेटेड या फिर सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो भी उनके पास भी एक विंडो रहता है बाइंग सेलिंग करने के लिए। देखिए वो इनसाइडर है, पूरी कंपनी की बहुत ही इन डेप्थ तरीके से उनको जानकारी है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो उनको पूरी तरीके से उनको पूरा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उनकी बाइंग सेलिंग पर ज़रूर से हमें नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान है जिसके पास पूरी कंपनी की जानकारी है, देखिए एज़ एक्सपर्ट्स, एज़ पीपल इन द मार्केट, एज़ इन्वेस्टर्स, कंपनी जो कम्युनिकेट करती है वो हर क्वार्टर को कम्युनिकेट करती है, कुछ खास डेवलपमेंट है तो फिर वो प्रेस रिलीज़ भेजती है। लेकिन डे टू डे फंक्शनिंग में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, डे टू डे में क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये तो जो इनसाइडर है उसी को पता लगता है। और अगर इनसाइडर खुद अपने शेयर्स खरीदता है तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन सकता है कि शायद इस कंपनी की पोजीशन, इस कंपनी का वर्किंग अच्छा आएगा, नतीजे अच्छे आएँगे, तो हमें ज़रूर से ये जो डेटा पॉइंट है, ये ट्रैक करना चाहिए। देखिए कोई इल्लीगल नहीं है, टिपिकली इनसाइडर ट्रेडिंग इल्लीगल होता है, लेकिन ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग डेटा है, दैट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग डेटा, यानी कि जो भी प्रमोटर ग्रुप रिलेटेड सीनियर एम्प्लॉइज़ है, जब वो बाय सेल करते हैं, तो दे हैव टू रिपोर्ट टू द स्टॉक एक्सचेंजेस कि हमने शेयर्स खरीदे हैं या हमने शेयर्स बेचे हमारे कंपनी की। और ये सभी जो डेटा पॉइंट है, दैट इज़ अवेलेबल इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। लेकिन हम इस डेटा को एनालाइज़ करते हैं। देखिए हमारी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए कितना कॉम्प्लेक्स डेटा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इज़ गॉट फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज़ ऑफ द स्टॉक मार्केट। यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने सारे रिपोर्टिंग है। 2000 के ज़्यादा भी ट्रेडिंग हुआ है फ्रॉम इनसाइडर्स। ये जो है कभी प्लेज का होता है, कभी अनप्लेज का होता है, कभी बाइंग का होता है, कभी सेलिंग का होता है। तो ये जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है 2000 शेयर की, उसने हमने उस डेटा को हमने एनालाइज़ किया है और उसमें से कुछ खास कंपनियाँ जहाँ पर इनसाइडर ने एग्रेसिव तरीके से बाइंग की है इस गिरते हुए मार्केट में, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। और हमारी जो पहली कंपनी है, उसका नाम है जिंदाल स्टेनलेस, क्योंकि ये जो कंपनी है, इनके प्रमोटर्स ने करीब 54 लाख शेयर्स मार्केट में खरीदे हैं। टोटल वैल्यू इज़ अबाउट 278 करोड़ और सो। जो इसकी कंपनी है होल्डिंग, जो जो ग्रुप कंपनी है, दैट इज़ जेएसएल ओवरसीज़ होल्डिंग। देखिए इतनी बड़ी बाइंग होती है तो शायद कोई इनसाइडर या कोई प्रमोटर ग्रुप में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, फिर भी कुछ ना कुछ शायद अच्छा हो रहा है जिंदाल स्टेनलेस में, जिसकी वजह से प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या फिर प्रमोटर एग्रेसिवली मार्केट में खरीद रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि खरीदने के बाद शायद ये स्टॉक प्राइस डाउन भी हुआ हो, तो आपके लिए क्या एक स्टॉक आइडिया बन जाता है। देखिए एक रिकमेंडेशन नहीं है, जिंदाल से रिकमेंडेशन नहीं है, खाली हम इतना कह रहे हैं कि प्रमोटर की बाइंग आई है। अगर प्रमोटर जिसको पूरा का पूरा 360 डिग्री व्यू है अपने बिजनेस का, अगर वो बाय कर रहा है तो क्या हम ये सिग्नल इग्नोर कर सकते हैं?
जी नहीं। तो थोड़ा जिंदल स्टेनलेस के बारे में बात करते हैं। तो जिंदल स्टेनलेस जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील कंपनी है। जी हाँ, लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील कंपनी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान्स क्रिएट है। दे हैव बीन एबल टू मेंटेन एंड इंक्रीज़ देयर मार्केट शेयर एज़ वेल। स्टेनलेस स्टील जो है, उनके कई सारे एप्लीकेशंस रहते हैं। एक तो यूटेंसिल्स में जाते हैं, ऑटोमोबाइल में जाते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, जहाँ पर भी आपको स्टील यूज़ करना है एंड यू वांट टू मेक द स्टील लुक प्रिटी एंड यू वांट टू मेक द स्टील रस्ट प्रूफ, तो वहाँ पर स्टेनलेस स्टील लगाते हैं। धीरे-धीरे जो स्टेनलेस स्टील की डिमांड है, वो धीरे-धीरे बढ़ रही है बिकॉज़ मोर एंड मोर एप्लीकेशंस आर प्रेफरिंग टू यूज़ स्टेनलेस स्टील इंस्टेड ऑफ स्टील। स्ट्रॉन्गर है, रस्ट प्रूफ है। लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है वो काफ़ी रॉ मटेरियल इंटेंसिव है। देखिए स्टील से कहीं ज़्यादा प्राइसेस रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास मेटल्स हैं जैसे कि निकल है, क्रोमियम है, दे गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, और ये जो रॉ मटेरियल इंटेंसिटी है उसकी वजह से स्टेनलेस स्टील के दाम बढ़ते हैं, घटते हैं। कुछ फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिंदल स्टेनलेस जो है वो जिंदल ग्रुप कंपनी है। करीब 60,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और ये जो कंपनी है इसकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज़ 20.6 टाइम, व्हिच आई थिंक इज़ स्लाइटली लोअर देन सम ऑफ इट्स पीयर ग्रुप कंपनीज़। अगर आप देखेंगे तो जो बाकी की जो उनकी ग्रुप कंपनीज़ है जिंदल ग्रुप की, जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील है, दैट इज़ गोइंग एट 36 टाइम, जिंदल स्टील इज़ गोइंग एट 40 टाइम्स, टाटा स्टील इज़ गोइंग एट 25 टाइम, लेकिन जिंदल स्टेनलेस जो है वो करीब 20 टाइम पी मल्टीपल पे चल रही है, यानी कि थोड़ा डिस्काउंट है लेकिन छोटी कंपनी है। खास बात हमें जो अच्छी लगी वो ये है कि पिछले 10 साल में इसके रिटर्न्स हैव बीन 45%, यानी कि एक मल्टी बैगर स्टॉक रह चुका है। पिछले 10 साल की अर्निंग्स ग्रोथ हैज़ बीन 10.5%, पिछले 5 साल की अर्निंग्स ग्रोथ हैज़ बीन अबाउट 84%, यानी कि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और जो नतीजे आए हैं रिसेंटली, वो भी काफ़ी अच्छे, आई वुड से कि जो उनकी प्रॉफिट्स थी दैट इंक्रीज़ बाय 30%, और अगर हम उनके क्वार्टरली प्रॉफिट्स एनुअलाइज़ करेंगे तो गोज़ टू 18.3 टाइम्स, यानी कि रीज़नेबली वैल्यूड, स्लाइटली सस्ती कंपनी है। उनके बहुत ही बढ़िया एक्सपेंशन प्लान्स है व्हिच विल गो ऑन स्ट्रीम एंड व्हिच कैन सस्टेन द ग्रोथ, और स्टेनलेस स्टील की एप्लीकेशन धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो ज़रूर से जिंदल स्टेनलेस को आप कंसिडर कर सकते हैं। सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि जो 60,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वहाँ पर जो उनके मेन प्रमोटर्स हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी-थोड़ी बढ़ाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में देयर प्रमोटर होल्डिंग हैज़ गॉन फ्रॉम 60.7% टू 61.22%, और शायद मार्च में और भी बढ़ेगी बिकॉज़ ऑफ दिस परचेज़। तो ये एक खास बात हो गई जिंदल स्टेनलेस के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, और हमारी जो दूसरी कंपनी है उस पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। तो पहली कंपनी थी जिंदल स्टेनलेस, दैट वी हैव, एज़ आई सेड, इट वाज़ अबाउट वेरी मैसिव बाइंग हैज़ टेकन प्लेस ओवर देयर। हमारी दूसरी कंपनी है गुजरात एल्कली। ये जो कंपनी है, इट इज़ अ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एंटरप्राइज़, और ये भी इंडिया की अमंग्स द लार्जेस्ट कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। थोड़ी और जानकारी देंगे इस कंपनी के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। इट इज़ अ लो प्रोफाइल कंपनी, इन्वेस्टर्स इसको खास नज़र नहीं रखते हैं, लेकिन ज़रूर से इस कंपनी में कुछ ना कुछ शायद हो रहा है, क्योंकि इसका जो प्रमोटर है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र, जीएनएफसी, जो खुद एक लिस्टेड कंपनी है, दे देमसेल्व्स हैव बॉट शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। उन्होंने करीबन 7,34,000 शेयर्स खरीदे हैं मार्च में अब तक, एंड इन्वेस्टेड 35 करोड़, यानी कि जीएनएफसी जो उसकी प्रमोटर ग्रुप कंपनी है, उन्होंने करीब 35 करोड़ का स्टॉक खरीदा है इन गुजरात एल्कली। चलिए गुजरात एल्कलीज़ की स्टोरी हम डिस्कस करते हैं। तो गुजरात एल्कली जो है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। कॉस्टिक सोडा जो है दैट इज़ गोइंग इनटू पेपर मैन्युफैक्चरिंग, इट गोज़ इनटू डिटर्जेंट्स आल्सो, और कई सारे उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। लेकिन एक फ्रीली ट्रेडेबल कमोडिटी है, इसके दाम बढ़ते हैं, घटते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन मूवमेंट ऑफ प्राइस, गुजरात एल्कली के नतीजे उस हिसाब से भी वोलेटाइल रहते हैं और चेंजेस आती है। दूसरा बड़ा उनका प्रोडक्ट है दैट इज़ क्लोरोमीथेन्स। क्लोरोमीथेन जो है दैट इज़ गोइंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन, और सिलिकॉन जो है वो एडेसिव्स में जाता है, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाता है, और कई सारे एप्लीकेशंस है। तीसरा उनका प्रोडक्ट है फॉस्फोरिक एसिड, जो कि फर्टिलाइज़र में उनका एप्लीकेशन रहता है, और बाकी भी कई सारे उनके पास केमिकल्स हैं। लेकिन जितने भी केमिकल्स गुजरात एल्कली प्रोड्यूस करती है, दे आर बेसिकली कमोडिटी टाइप केमिकल्स। ये अगर आप देखेंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर, आप ध्यान रखेंगे तो ऐसा समय था कि 2019 में उन्होंने 690 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया था। फिर 2024 में वो लॉस हो गया है 237 करोड़, और अब तक जो है ट्रेडिंग 12 मंथ्स में अगर देखेंगे तो 9 करोड़ का इस कंपनी का लॉस है, यानी कि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है उनके एनुअल परफॉर्मेंस में। लेकिन एक खास बात आप जानते हैं, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज़ व्हिच इज़ लिस्टेड, इट इज़ वन ऑफ द, उसका जो प्राइस है इट इज़ लोअर दैन इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू माने जो भी उनके डिप्रिशिएटेड एसेट्स है, उसको हम ऐड करेंगे और उसमें से हम उनकी लायबिलिटी निकाल देते हैं, तो बुक वैल्यू कंप्यूट होता है, यानी कि एक्चुअल जो
वैल्यू है कंपनी की एट अ हाईली डेप्रिशिएटेड प्राइस। उनकी बुक वैल्यू पर शेयर है 759 और करंट प्राइस है 618, यानी कि इट इज कोटिंग एट अ डिस्काउंट टू इट्स बुक वैल्यू, जो कि काफ़ी रेयर रहती है। देखिए उसकी वजह ये भी रह सकती है कि बिकॉज ऑफ लॉसेस, बिकॉज ऑफ पास्ट वॉलेटाइल परफॉर्मेंस, इसकी जो वैल्यूएशन है वो इतनी कम है। लेकिन इसमें पोटेंशियल ज़रूर से है। अगर एक अच्छा समय आ जाता है फॉर कॉस्टिक सोडा एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो इमीडिएटली प्राइस हाइक्स की वजह से इस कंपनी के नतीजे बहुत ही बढ़िया आ सकते हैं। हमारी अगली कंपनी है संवर्धना मदरसन। पुराना नाम मदरसन सुमी था, फिर स्प्लिट हो गई, और ये जो संवर्धन मदरसन है वो इंडिया की अमंग्स द लार्जेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसके जो शेयर्स खरीदे पिछले 1 महीने में, दे हैव बीन बॉट बाय द ईसॉप ट्रस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, मदरसन ईसॉप ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट ने करीब 82 लाख शेयर्स खरीदे हैं मार्च महीने में, एग्रीगेटिंग टू 98 करोड़। वैसे 98 करोड़ इज अ स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1.2 लाख करोड़, यानी कि 98 करोड़ इज अ स्मॉल अमाउंट एज कंपेयर टू 1.2 लाख। लेकिन फिर भी गिरते हुए मार्केट में उनके जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के जो ट्रस्ट है, दे हैव in their own thought process, in their own wisdom, decided to buy shares of Samvardhana Motherson। वो एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है। थोड़ी इस कंपनी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो संवर्धना मदरसन है वो इंडिया की अमंग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो एंसिलरी कंपनी रह चुकी है। पिछले 15-20 साल में उन्होंने कई सारे ओवरसीज एक्विजिशन किए। अगर इस कंपनी का मैं डीएनए बताऊंगा एक ही लाइन में, वो ये है कि दे गो अब्रॉड एंड दे बाय डिस्ट्रेस्ड एसेट्स इन द ऑटो एंसिलरी बिजनेस, यानी कि जैसी कुछ ऐसी ऑटो एंसिलरी कंपनीज है जो प्रॉब्लम में है, जो लॉसेस कर रही है, जहाँ का बैलेंस शीट डैमेज हो गया है, दे गो एंड बाय दीज कंपनीज एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। फिर उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से वो टर्न अराउंड कर देते हैं, और वैसे उनका वैल्यू क्रिएट होता है, एंड नाउ इट इज अमंग द लार्जेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनीज इन द वर्ल्ड। उनका जो ऑपरेशन है वो बहुत ही फैला हुआ है, चाइना में करते हैं, यूरोप, यूएस, इंडिया में भी उनका प्रेजेंस है ऑफ कोर्स, लेकिन इट्स अ टोटली ग्लोबल ऑटो एंसिलरी कंपनी। और एक खास इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एज अ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट ने इंजन पार्ट्स को अवॉइड किया है। क्यों? क्योंकि अगर जो पूरा ऑटो इंडस्ट्री है गोज फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इस पर किस कंपनी पर खास असर नहीं पड़ेगा। उनके जो प्रोडक्ट्स है, दे गो इनटू मिरर्स, दे गो इनटू पैनल्स, दे गो इनटू इंफोटेनमेंट, दे आर इनटू वायरिंग, यानी जो भी प्रोडक्ट्स है दे आर रिक्वायर्ड फॉर आइस व्हीकल एंड दे रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल्सो। हाल ही में कंपनी इज गेटिंग इनटू एरोस्पेस, इज गेटिंग इनटू डिफेंस एज वेल। लेकिन वैल्यूएशन जैसे कि आप देखेंगे हमारे स्क्रीन पर, इज स्लाइटली एक्सपेंसिव है 34.3 टाइम्स। फिर भी ये जो कंपनी है इट इज अ गुड हेज अगेंस्ट फॉलिंग रूपी, क्योंकि इनकी ऑपरेशंस जो है ओवरसीज है, और जब ओवरसीज कंपनीज, सब्सिडी कंपनीज वो कन्वर्ट होके इंडियन करेंसी में रिपोर्ट होती है, तो रूपी डेप्रिसिएशन का फायदा इस कंपनी को जरूर से मिलता है। ये जो कंपनी है इसके रिटर्न रेशियोज ठीक है, 13.7%, जो कि कम है एज कम्पेयर टू सम अदर ऑटो कंपनीज, फिर भी एक अच्छा लेवल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 8.8%, और खास परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहा है। 10 साल की अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन 9.68%, 3 साल की अर्निंग्स ग्रोथ 58.5%, और जो सेल्स ग्रोथ है 3 साल की 21.4% है। 10 साल की सेल्स ग्रोथ 12% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। कंपनी के रिटर्न्स आई वुड से इन लाइन विद मार्केट, पिछले 10 साल में 10.4% रिटर्न आए हैं, और पिछले 5 साल में 8.93% आए हैं। 3 साल के रिटर्न अच्छे हैं एट 37% और सो। ऑल टाइम हाई से करीब 20% ये शेयर डाउन है, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा था कंसिडरिंग द साइज, कंसिडरिंग द ऑपरेशन। क्वार्टरली जो सेल्स है वो 13% बढ़े थे, और नेट प्रॉफिट वेंट अप बाय 20.1%। तो ज़रूर से अगर उसकी एम्प्लॉय की जो स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट है वो खरीदते हैं शेयर्स इस लेवल पर, तो आई वुड से इट शोज कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, हमारे लिए एक सिग्नल बन जाती है। वैसे भी वी वांट टू लुक फॉर कंपनीज विच आर सॉलिड, विच आर गॉट गुड क्वालिटी कंपनीज, जहाँ पर रेवेन्यूज डाइवर्सिफाइड है और एक वाइब्रेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली समवर्धना मदरसन इंटरनेशनल को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एक स्टॉक आइडिया है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट कंपनी है, आप इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं, और इस कंपनी को ज़रूर से आप अच्छी तरीके से ट्रैक कीजिए। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये क्यूआर कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए, और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। तो हमारी अगली कंपनी है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस।
ये जो कंपनी है रैनबैक्सी ग्रुप की कंपनी थी और इसके प्रमोटर्स मलविंदर और शिविंदर सिंह ने ये कंपनी लॉन्च की थी, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। मलविंदर एंड शिविंदर को फ्रॉड में प्रोसिक्यूट किया जा रहा था और ये जो कंपनी थी जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी, बहुत ही प्रॉब्लम में चली गई थी। और फिर इसके बाद आई थिंक कई सालों के बाद बर्मन फैमिली में इसने मेजॉरिटी स्टेक लिया। बर्मन मतलब डाबर फैमिली। डाबर इंडिया जो कि इंडिया की बहुत ही वेल नोन वेल रिस्पेक्टेड एफएमसीजी कंपनी है, उन्होंने इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक लिया है एंड नाउ दे बिकम दी ओनर प्रमोटर्स। तो इनकी कोई एक फैमिली मेंबर है जिसने रेलीगेयर के कंपनीज खरीदे हैं, जिनका नाम है शिवानी बर्मन एंड शी हैज बॉट ऑलमोस्ट 19 लाख शेयर्स ऑफ रेलीगेयर, जिसकी वैल्यू है करीब 42 करोड़। तो थोड़ा रेलिगेयर के बारे में बात करते हैं। तो रेलिगेयर जो है इट इज़ गॉट 2 मेन डिविजन्स। एक तो उनकी इंश्योरेंस कंपनी है। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और वैसे भी हमारा व्यू हेल्थ इंश्योरेंस पर काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये जो कंपनी है बिकॉज़ ऑफ मिसमैनेजमेंट, बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रमोटर फोकस अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन अंडरलाइंग इंडस्ट्री अच्छी है। और दूसरे बाकी जो उनका बिज़नेस है इज़ द फाइनेंशियल सर्विसेज बिज़नेस, जहाँ पर उनके पास ब्रोकिंग है, एनबीएफसी है और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज है। और ये जो मैनेजमेंट की डिसीजन है कि दे वांट टू स्प्लिट द कंपनी, इंश्योरेंस अलग से डिस्क करेंगे और फाइनेंशियल सर्विसेज अलग से डिस्क करेंगे। लेकिन अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है और शायद कुछ और क्वार्टर्स लगेंगे टू गेट द रिदम बैक। और ये जो प्रमोटर एक्विजिशन हुआ है दैट मे बी मोर जस्ट टू इंक्रीज द ओवरऑल होल्डिंग, और जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग है उनको सेफ, उनकी जो ओनरशिप है वो सेव करने के लिए शायद ये ले रहे हैं। इसलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से सिग्नल नहीं है। लेकिन द बर्मन फैमिली इज़ वेल नोन एज वेरी गुड बिजनेसमैन। उनकी जो ग्रुप है, उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही बढ़िया है और शायद ये एक ऐसी फैमिली है, ऐसे प्रमोटर है जो इस कंपनी को टर्न अराउंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब फाइनेंशियल सर्विस में बहुत ही कंपटीशन हो गया है, इंश्योरेंस में भी बहुत कंपटीशन है। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट द यूएसपी ऑफ रेलिगेयर। अभी भी लॉस मेकिंग है, इसलिए ये जो कंपनी है मैं इसको थोड़ा वेट एंड वॉच में रखूंगा, थोड़ा अवॉइड करूंगा डिस्पाइट वेरी डिसेंट हैवी प्रमोटर बाइंग। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और एक और कंपनी जहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया है बिकॉज ऑफ प्रमोटर बाइंग, वो कंपनी है एनसीसी। एनसीसी इज अमंग्स द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंपनी, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है, हाईवेज, बिल्डिंग्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये सभी प्रोजेक्ट्स में इनका काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है, बढ़िया सा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। लेकिन कंपनी थोड़ी प्रॉब्लम सिचुएशन में है क्योंकि एग्जीक्यूशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है और हाल ही में एनएचएआई ने उनकी 2 सब्सिडी कंपनीज़ को शायद ब्लैकलिस्ट किया था, वो कुछ न्यूज़ हमें पढ़नी चाहिए। फिर भी उनकी एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी है सिरिशा प्रोजेक्ट्स, जिसने करीब 19 लाख शेयर खरीदे हैं, टोटल वैल्यू इज़ 28 करोड़। वैसे भी ये कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है एट अराउंड 22% और सो। तो मेरे ख्याल से प्रमोटर जो है इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मैसिव करेक्शन इन द स्टॉक प्राइस टू एक्वायर शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। ये जो कंपनी है अपने ऑल टाइम हाई से 61.6% डाउन है। उसकी वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर है एट अराउंड 11.8 टाइम्स और सो। और ये भी एक ऐसी कंपनी है विच इज़ राउंड अबाउट ट्रेडिंग एट इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 120 है और ये कंपनी का स्टॉक प्राइस है 140। जो कंपनी है इसके पिछले 3-4 साल की सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ हैव बीन 25.8%, अर्निंग्स ग्रोथ हैव बीन 32.7% और सो। और सबसे बढ़िया बात ये है कि 20,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है ट्रेलिंग 12 मंथ का। उसके सामने उसकी ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 80,000 करोड़ है, यानी कि 4 साल की अर्निंग विजिबिलिटी है। मैनेजमेंट में कॉन कॉल थोड़े नर्वस लग रहे थे, थोड़े डिसअपॉइंटिंग लग रहे थे क्योंकि दे हैव विथड्रॉन द गाइडेंस फॉर Q4 एंड FY 26-27 क्योंकि उनको एग्जीक्यूशन पर पूरा ग्रिप नहीं है। लेकिन ऑर्डर्स तो है हाथ में, लार्जली गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, यानी कि पेमेंट सेफ है। लेकिन जैसे आप जानते हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में डिलेज होते रहते हैं फॉर वेरियस रीजन। तो जब जब उनके प्रोजेक्ट्स विल गो इनटू एग्जीक्यूशन फेज या उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उन पर एग्जीक्यूशन धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये कंपनी के नतीजे अच्छे आ सकते हैं एज कम्पेयर टू इट्स पीयर ग्रुप। आई थिंक 11 टाइम्स अर्निंग्स पर शेयर, प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत ही अट्रैक्टिव है। मैं तो ज़रूर से इस कंपनी को ट्रैक करूंगा, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये कंपनी आपकी वॉच लिस्ट पे ज़रूर से आप रखिए क्योंकि अन्य जो उनकी बाकी की जो लिमिटेड कंपनीज है, जो पेयर ग्रुप है, उनकी वैल्यूएशन इससे कहीं ज़्यादा है, 50 to 100% और सो। और जो सबसे बड़ी कंपनी है एल उसका तो पी मल्टीपल 40 के टाइम चल रहा है और ये अपने को 12 टाइम में मिल रही है। तो ज़रूर से इस कंपनी को आप ट्रैक कीजिए। जैसे मैंने कहा कि जो उनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, वेल डाइवर्सिफाइड है इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड स्टेट वाइज एज वेल। तो एनसीसी को ज़रूर से हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो प्रमोटर बाइंग हुई है
इज अ सिग्निफिकेंट प्रमोटर बाइंग हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक 8,700 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है, उसके सामने 28 करोड़ की बाइंग आई है प्रमोटर ग्रुप की। हमारी आखिरी कंपनी है ई क्लियरेक्स सर्विसेज। इसने हाल ही में बोनस भी दिया है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो उनकी जो एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है, इस कंपनी ने, इस एंटिटी ने करीब 1,19,000 शेयर खरीदे हैं, यानी कि टोटल वैल्यू उसकी करीब 23 करोड़ के आसपास है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है डेफिनेटली, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज़ वेलफेयर फंड इसी भाव से खरीद रहे हैं, तो ज़रूर से उनको अपने बिज़नेस में कॉन्फिडेंस है। और ये जो कंपनी है वो वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग बीपीओ कंपनी है, और उनका मेन काम है इज़ टू हैंडल द प्रोसेसेस फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। ज़्यादातर यूएस में उनके क्लाइंट्स है, बैंकिंग क्लाइंट्स है, मीडिया क्लाइंट्स है, और फिर फैशन इंडस्ट्री में उनके क्लाइंट्स है। उनका काफ़ी सारा प्रोसेसिंग जो आउटसोर्सिंग होता है, इस कंपनी को उनके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कंपनी को इसके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। यानी कि इट इज़ नॉट हाई एंड कोडिंग, बट डेफिनिटली मिड टू लो एंड प्रोजेक्ट्स करती है। एनालिटिक्स भी उनका एक डिवीजन है, जहाँ पर उनको दे प्रोवाइड वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू सम ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो जो कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 14,000 करोड़ है। वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है एट 21 टाइम्स। लेकिन दोस्तों, जितने भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है, वहाँ पर हमने देखा है कि वैल्यूएशन कंप्रेस हो गया है, क्योंकि एआई जो आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल को डिसरप्ट करेगा। और कैसे कंपनियां इस एआई को मैनेज करती है, एंड हाउ दे आर एबल टू मेक इट वर्क इन देयर फेवर, दैट विल डिसाइड द विनर्स। अभी तक ई क्लियरेक्स पर इफेक्ट इतना आया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज, ई क्लियरेक्स जैसी कंपनियां विच डू प्रोसेसिंग, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इन पर शायद मैक्सिमम एआई का इफेक्ट आ सकता है। तो ज़रूर से इसमें थोड़ा अनसर्टनिटी ज़्यादा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थोड़ी नरम है। दे आर सेइंग दैट वॉलेटिलिटी इज देयर इन देयर अर्निंग्स, और प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। तो वैल्यूएशन सस्ता है, नो डाउट। उनकी एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी या फंड जो है, इज बाइंग द स्टॉक। लेकिन मैं थोड़ा इसमें अवॉइड करना चाहूँगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो एआई है, वो एक बहुत ही पावरफुल डिसरप्टर है। शायद ई क्लेक्स में बी टेकिंग इट टू देयर एडवांटेज, बट शायद उनके बिजनेस ऑपरेशंस डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रीवर्क भी हो सकते हैं थ्रू एआई एजेंट्स और थ्रू एआई प्रोसेसेस। तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा डिस्कशन ऑन स्टॉक आइडियाज थ्रू इनसाइडर ट्रेडिंग। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या ये थॉट प्रोसेस, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद है? प्लीज कमेंट्स में लिखिए, देन वी कैन एक्सप्लोर इट इवन डीपर। जैसे मैंने कहा, काफी मेहनत जाती है इन आइडेंटिफाइंग द स्टॉक्स थ्रू इनसाइडर ट्रेडिंग। करीब 2000 से भी ज़्यादा इनसाइडर ट्रेड्स हुए थे इन द मंथ ऑफ मार्च, विच वाज रिपोर्टेड द स्टॉक एक्सचेंज। और उन सभी को हमने एनालाइज किया है। जो प्लेज अनप्लेज है वो निकाल दिया है, जो सेल किया है वो भी निकाल दिया है, और जो एक्चुअल बाइंग की है प्रमोटर्स ने, जो कि जेन्युइन है, बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, वही कंपनी आपके सामने पेश की है। और वहां पर भी जो बड़ी बड़ी बाइंग हुई है, वही हमने आपके सामने डिस्कस की। अंत में जाने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। प्लीज शेयर दिस चैनल विद ऑल इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स who want to get good knowledge about stocks, industries, and how to manage their portfolio. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.